मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो मानव में अपन आज टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है मानव के शरीर के प्रमुख तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य। यानी बायोलॉजी में जब हम प्रवेश ले चुके हैं या बायोलॉजी में हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम आज अपने शरीर के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, जो एक बायोलॉजी स्टूडेंट को जरूर पता होना चाहिए, या फिर मैं तो ये कहूँ कि लगभग सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके शरीर में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे मौजूद हैं। तो इसी क्रम में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। तो मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्यों में हम सबसे पहले बात करते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी कौन सी होती है। वैसे उम्मीद करता हूं कि बहुतों को पता भी होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ये जो अस्थि होती है ये होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम सरल चीजों से ही जटिल जटिल चीजें पढ़ेंगे। तो इन चीजों को अपन बार बार दोहराएं, यानी कि जब शरीर की सबसे बड़ी अस्थि की बात आती है तो आपका जो ध्यान है वो कहाँ जाना चाहिए, जांघ पर जाना चाहिए। जांघ में कौन सी अस्थि होती है, फीमर होती है। देखो बच्चों, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है। फाउंडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को गहराई से विस्तृत रूप में पढ़ना और उसको मन लगाकर पढ़ना। क्योंकि पढ़ना और मन लगाकर पढ़ना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पढ़ना यानी रीडिंग और मन लगाकर पढ़ना यानी स्टडी यानी अध्ययन। तो अध्ययन करना जरूरी है, ना कि सिर्फ पढ़ना। पढ़ने का अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो अपन न्यूज़पेपर अखबार डेली पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमें 10, 15, 20 दिन पुराने अखबार की खबरें याद हैं? नहीं याद होगी प्रॉपर। लेकिन हम अध्ययन करते हैं सब्जेक्ट का, हमें पता है कि हमने 9th 10th क्लास में साइंस में क्या क्या पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमें याद हैं क्योंकि हमने उनका अध्ययन किया है। तो आज से ध्यान रखेंगे, हमें पढ़ना नहीं है, हमें रीडिंग नहीं करनी है, हमें अध्ययन करना है, हमें मन लगाकर पढ़ना है, हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर। इसी प्रकार से शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी की अगर अपन बात करें तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, वेरी गुड, स्टेपीज। कहाँ होती है, कान में। पता होना चाहिए कि कान में, प्रत्येक कान में 3-3 अस्थियां होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जो स्टेपीज है वो शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। आगे देखें, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। और इसको हमने न्यूरॉन भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ठीक है, तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अब जब ग्रंथि शब्द आया है तो ग्रंथि का मतलब क्या होता है, ग्रंथि यानी कि विशिष्ट कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कोई रसायन स्रावित करता है। ये हम आगे भी लेसन में पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में कि 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित प्रकार की ग्रंथि। ठीक है, तो अभी हम जान रहे हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी लीवर, जो कि लीवर से
पित्त का स्त्रावण होता है, इसलिए यकृत क्या हो गई, एक ग्रंथि है कि ये पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अभी अभी अपन ने बात की कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जो हार्मोन्स स्रावित करती हैं। ये ग्रंथियां अपना स्राव रुधिर में छोड़ती हैं और रुधिर से संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं स्राव। तो ये सबसे बड़ी जो ग्रंथि है शरीर की अंतःस्रावी, वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, गले में। कहाँ होती है, यहाँ गले में, थायराइड ग्रंथि। आगे चलें, शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका, शरीर की सबसे लंबी जो तंत्रिका है वो कौन सी है, वो है सियाटिक तंत्रिका। यानी शरीर की सबसे बड़ी जो नर्व है वो कौन सी है, सियाटिक तंत्रिका। ठीक है, तो इनको बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे ये। ठीक है, आप ये मत सोचो ये वर्ड याद कैसे होंगे, बार बार याद करो कि शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है, लंबी तंत्रिका कौन सी है, वो सियाटिक तंत्रिका है। ठीक है, अगला देखें, सबसे बड़ी पेशी, शरीर की सबसे बड़ी पेशी यानी सबसे बड़ी जो मसल है वो है ग्लूटियस मैक्सिकस। ग्लूटियस सबसे बड़ी जो पेशी है वो कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिकस, या मैक्सिमस भी कहीं दे रखा होगा तो मैक्सिमस भी अपन बोल सकते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो ये हो गई शरीर की सबसे बड़ी पेशी। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर, जांग में होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपीज, कान में होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, सियाटिक तंत्रिका। और सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। इसी प्रकार से शरीर की सबसे छोटी पेशी, पेशी यानी मसल, शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, स्टेपेडियस। मेरे साथ बोलेंगे, स्टेपेडियस क्या है, शरीर की सबसे छोटी पेशी है। ठीक है, आगे देखें, सबसे बड़ी धमनी। पता होना चाहिए कि धमनियों में कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। इसका अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी जो है उसमें अशुद्ध रुधिर होता है, ध्यान रखेंगे, जो फेफड़ों में जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, जो उदर भाग में पाई जाती है, उदरीय महाधमनी यानी एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा क्या है, जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। एब्डोमिनल का मतलब होता है पेट वाले भाग में, एब्डोमिनल उदरीय भाग में पाए जाने वाली जो धमनी है, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, इसी तरह से शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है बच्चों, पेशी हो चुका है, शिरा। सबसे बड़ी जो शिरा है वो कौन सी है, शिरा यानी वेन, जो अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से लेकर आती है और उसका नाम है अग्र महाशिरा।
शरीर के आगे वाले भाग यानी सिर, हाथों से अशुद्ध रुधिर लेकर और हृदय को पहुंचाती है कौन सी महाशिरा? अग्र महाशिरा। सबसे बड़ी शिरा है ये, यानी इसको हम बोल सकते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा या अग्र महाशिरा। ठीक है, तो सबसे छोटी पेशी कौन सी है शरीर की? स्टेपेडियस। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? उदरीय महाधमनी या एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? अग्र महाशिरा या इंफीरियर वेना केवा। तो बच्चों ये मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, और भी हम इस तरह के तथ्य पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड पढ़ेंगे, यानी कि हमको जो बस आपसे बस यही वो है कि आप जितना पढ़ाया जाए उसको आप कंठस्थ उसी दिन पढ़ लें। अभी मैं इसका ये जो पॉइंट पढ़ाए हैं इसका PDF जो है वो भी मैं सेंड कर दूंगा, उससे आप ये नोट्स को अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं। लेकिन ये है कि पढ़ना तो सिर्फ आपको पड़ेगा, ठीक है, यानी आप एक कंटिन्यूटी बनाइए कि डेली हमें जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ें। तो मैं गारंटी देता हूं कि बायोलॉजी में आपको A to Z जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको सिखा दी जाएगी। तो घर में सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।